क्या आपने वो वायरल वीडियो देखा? एक बार बोल तो दिया करो राम राम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है आप? कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ। अरे यार हाथ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोंडा। पीछे बैठ जाइए। करवाली बेइज्जती। स्टेज पर एक इवेंट चल रहा था। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक पवन सिंह वहां मौजूद थे। उनके साथ अभिनेत्री अंजलि राघव भी थी। अचानक कैमरे पर जो कैद हुआ उसने सबको चौंका दिया। अंजलि जब दर्शकों से बात कर रही थी तभी पवन सिंह उनके बेहद नजदीक आए और उनके कमर को छूने की कोशिश की। कुछ पल के लिए अंजलि हैरान रह गई। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन उनके मुस्कान में घबराहट साफ साफ झलक रही थी। सबसे अजीब बात ये रही कि घटना के बाद वहां मौजूद भीड़ चुप रही। कोई सवाल नहीं उठाया, बल्कि कुछ लोग तो अंजलि से ही पूछने लगे, आपने इसे बर्दाश्त क्यों किया? सोचिए, एक मंच पर जहां हजारों लोग मौजूद हैं वहां किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा हो और फिर भी जिम्मेदारी उसी महिला पर डाल दी जाए। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उस व्यक्ति से वो एक सवाल पूछ लें। अंजलि राघव ने बाद में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पवन सिंह बार बार कह रहे थे कि आपकी ड्रेस पे कुछ लगा है। स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी। पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। पहले तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने टीम से पूछा तो पता चला वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है? उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जो हुआ वो गलत था। तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? यह सवाल सिर्फ अंजलि तक सीमित नहीं है, सवाल है उस इंडस्ट्री की जहां लंबे समय से अश्लीलता परोसी जाती रही है। चाहे गाने हो या फिल्में हो, महिलाओं के इज्जत को इतना नॉर्मलाइज करके ये परोस रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इसका कोई हद नहीं है। नेहा सिंह राठौर जैसे कलाकार लगातार कह रही हैं कि भोजपुरी को अश्लीलता से बाहर निकलना होगा, क्योंकि यह भाषा सिर्फ आइटम गानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी अपनी समृद्धि है, परंपरा है, संस्कृति है। अब बात करते हैं पवन सिंह की सफाई की। सोशल मीडिया पर उन्होंने धार्मिक पोस्ट डालकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और बाद में लिखा, अगर मेरे व्यवहार से अंजलि जी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या ये माफ़ी पर्याप्त है? क्या इसे एक सामान्य गलती कहकर नज़रअंदाज किया जा सकता है? हकीकत ये है कि पवन सिंह हो या अन्य बड़े कलाकार, इनकी फिल्मों और गानों में लगातार महिलाओं की छवि के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा है और राजनीति भी ऐसे चेहरों को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि चाहे कितने भी विवाद क्यों न हो, इन्हें टिकट और मंच दोनों मिलते रहते हैं, लेकिन मूल सवाल अब भी वही है। अगर मंच पर सबके सामने कोई महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर समाज में उसकी सुरक्षा कहाँ है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। अब मैं यहाँ पे लास्ट में आपको कहना चाहूँगा भाई, चाहे जो भी एक्टर हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, सभी लोगों ने स्ट्रगल किया। सबका अपना एक स्ट्रगल है, सबका अपना एक संघर्ष है। मेरा यहाँ पे किसी के साथ कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। जो गलत होगा उसे मैं बेबाक तरीके से दिखाऊँगा और आप सभी को इस गलती को स्वीकार करना होगा। अपनी आँखें खोल के रखिए, तभी हमारे देश और हमारे राज्य का विकास होगा। इन सब गंदी गंदी हरकतों नहीं भाई। अब देश जो है चांद पे पहुंच रहा है, तो ऐसी सोच रखिए और अपने फिल्म इंडस्ट्री को, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी साउथ लेवल तक ले जाइए। सोचिए पहले साउथ इंडस्ट्री क्या था और अब देखिए क्या है। ठीक है ना? ये सब चीज़ें अब नहीं, अब रुकनी चाहिए। बहुत हुआ भाई, तो आंखें खोलिए ताकि हमारा भी भोजपुरी इंडस्ट्री उस लेवल तक पहुँचे।
आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको निष्पक्षता के साथ मिलते रहेंगे पूरे बेबाक अंदाज में। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।